हमारी मस्जिदें छीनी जा रही। मस्जिदें भाई, मस्जिदें छीनी जा रही कि नहीं जा रही भाई? छीनी जा रही कि नहीं जा रही? बाबरी मस्जिद हमारी थी, बाबरी मस्जिद हमारी थी, बाबरी मस्जिद हमारी छीन ली गई। बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाया गया। कुर्बान जाओ, ज्ञानवापी मस्जिद, अभी वाराणसी के अंदर में, बनारस के अंदर में एक मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, जामा मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद है। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था, नहीं, ये तो उनसे भी बहुत पहले, वो मुगल कोई बादशाह थे, उन्होंने उस मस्जिद की तामीर करवाई थी, बहुत बड़ी मस्जिद। अब वहां पर भी पूजा शुरू हो गया। कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि तहखाने के अंदर में मंदिर है, इसलिए पूजा शुरू करो। हम ये नहीं कहते मुसलमानों, हम ये कहते हैं 4000 मस्जिदों पे नजर है उनकी, जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, कि उस मस्जिद को क्या कहते हैं कि हमला करो, उस मस्जिद को तोड़ो, ताला लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये कहते हैं कि जब हम अपनी मस्जिदों को वीरान कर देंगे, जब हम अपनी मस्जिदों को छोड़ देंगे, तो फिर वही होगा, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से है मुसलमानों। इसलिए ख्वाबे गफलत की नींद से जागो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, अपनी खानकाहों को आबाद करो। आपको पता नहीं, आसाम के अंदर में 800 मदारिस, 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया, ताला लॉक, मदरसा बंद। वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो सरकार, मौजूदा सरकार है, और कुर्बान जाओ, उन्होंने कहा कि इन मदरसों को बंद करो। इसलिए इन मदरसों में कुरान नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ने वाले को दहशतगर्द कहा जा रहा है। ए मुसलमानों, आप हो कहां? आप हो कहां? वो दीन दूर नहीं। मौलाना अरशद मदनी, सदर जमीयतुल उलमा अल हिंद ने कहा था, मुसलमानों वो दीन दूर नहीं, आंखों को खोलो, नहीं तो वो दीन दूर नहीं है, सजदा करने की जगह तुम खोजोगे, जमीन नहीं मिलेगी। कि सजदा हम कहां करेंगे? ARC NRC अभी क्या क्या लागू होने वाला है, ये सब क्या है? ये साजिशें हो रही है मुसलमान को कमजोर करने की, मुसलमानों को कुचलने की। ये जगिए, जगिए, कब जगिएगा? कब जगिएगा? यहां तो कहता भाया की गोश्त खानू आज, चर्बी छील, आहा, उंगली चर्बी नहीं छुई, गोश्त खाया, पुलाव खाया, चादर ताना, सो गया। सुबह उठा, चाय की दुकान में गया, इसकी गीबत, उसकी बुराई, इसकी चुगलखोरी किया, चाय पी रहा, पान खा रहा, गुटखा खा रहा, घर आ गया। तो यही तो काम। मुसलमान की शान वो है, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की पहचान ये होनी चाहिए, मुसलमान की ये शान होनी चाहिए, मुसलमान के किरदार होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूं, ए बाबू, ए बोसे जाओ खाने, बाबू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ये सब मदरसे के बच्चे हैं भाई। ए बाबू, आप लोग भी थोड़ा सा बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ, बोसे जाओ, बैठ जाओ। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा ना, ठीक है? भाई लागले तब तो जवा है भाई। एक जगह तकरीर करते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब मुझे बहुत जोर से लग गया। बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया, बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कहन जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे थे आपको कि हम हैं कहां, हमें होना कहां चाहिए था, हम हैं कहां। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अकीदे अपनी जगह हैं, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ। रसूल एक है, मजहब एक है, फिर हम फिरके में बटे क्यों? हम अल्लाह, मेरा अल्लाह एक, मेरा रसूल एक, मेरा कुरान एक, मेरा मजहब एक, हम बटे हैं। वो
वो दियोबंदी से मियाँ हे मियाँ वो बरेली से बार कुछ नमानी है बे ये दियोबंदी छे ये काफिर छे ये बरेली दियोबंदी कहता वो बरेली छे वो काफिर छे बरेली कहता ये अहले हदीस छे ये काफिर छे तो सब काफिर है तो जन्नत में जाएगा कौन? सोचने वाली बात है। अरे भाई अब मान गए उसको वो काफिर कहता है उसको वो काफिर कहता है तो जो काफिर है तो जन्नत में नहीं जाएगा तो जन्नत में जेबे नहीं करेगा तो अल्लाह ने जन्नत बनाया क्या के लिए किसके लिए? ताज्जुब वाली इन झगड़ों को छोड़ो इन झगड़ों को छोड़ो मुत्तहिद हो जाओ एक हो जाइए इंशाअल्लाह। जिस दिन मुसलमान एक हो गया कसम खुदा की उस दिन सारी दुनिया झुककर सलाम करेगी। शर्त है कि हम एक हो जाए इंशाअल्लाह एक होंगे। भाई कितने लोग तैयार हाथ उठाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए ना एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया एटीएस वालों ने। बहुत अफसोस का कहने का मकाम है ए मुसलमानों उन एटीएस वालों से जाकर पूछो उन पुलिस वालों से जाकर पूछो वहां की सरकार से जाकर पूछो इन्हें गिरफ्तार क्यों किए सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर। वो यही कहेगा ये मुसलमान है इसलिए इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ तकरीर की है इसलिए इसको गिरफ्तार किए हैं। वो ये नहीं कहेगा कि ये बरेलवी है ये देवबंदी है वो नहीं जानता। वो देखता है सर पे टोपी है चेहरे पे दाढ़ी है इसको हथकड़ी पहनाओ अंदर डाला। होश में आई हम कहां खो गए। राम मंदिर बनना है चंदा हुआ 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ। कितना करोड़? 3700 करोड़ चंदा हुआ राम मंदिर का 3700 करोड़। बैंक वालों ने इनकार कर दिया कि अब मेरे बैंक में जगह नहीं है पैसा रखने की खत्म। यहाँ मदरसा मस्जिद का चंदा के जहां बात आया बताइए बताइए वो कौम तरक्की करेगी? जो अल्लाह का ना हुआ वो किसी का होगा? अरे बोलो भाई जो अल्लाह का ना हुआ वो किसी का नहीं होगा किसी का नहीं होगा। अल्लाह ने कहा कि मुसलमानों लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है तुम्हें मैं माल दिया है ए मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम अपने हाथों को रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बताइए अल्लाह ने कहा कि लोगों मेरे रास्ते में खर्च करो। अच्छा एक बात याद रखिएगा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है करता है वो करेगा वो जरूर करेगा। आज जो कभी नहीं किया है जो नहीं किया है जो कभी करता ही नहीं है उसको ये तकरीर क्या ये तकरीर सुनाने से फायदा नहीं है। तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए फिर भी 1 टका नहीं देगा। एक कंजूस अच्छा बखील जाने ना अपना बखील जाने ना बखील के 4 क्वालिटी है। कत क्वालिटी अच्छे बोलूं तो अरे बोलिए ना भाई कितने क्वालिटी है? 4 गिनती करूं। बखील कितना हुआ? बोलो ना भाई 1 कंजर 2 कंजूस 3 मक्खी चूस 4 ये चौथा क्वालिटी है। एक बखील रास्ते में जा रहा था एक फकीर बैठा हुआ था रास्ते रोड में भीख मांग रहा था। तो क्या हुआ वो फकीर ना दामन पकड़ लिया बखील का। बाबा मुझ 10 टका ती दे दे मुझ खाना खाना चाहिए। ये बकील बोला ना ना मोर पास को पैसा नहीं चले बोला नहीं जब तक पैसा दीबो नहीं दामन नहीं छोड़ूंगा दे 10 टका मौका। बकील मजबूर हो गया रे भाई ये तो हिलने नहीं दे रहा। तो 10 टकिया को चाहिए था वकील के पास में वो दे दिया ले ले जल्दी ले दामन छोड़ जल्दी से। तो फकीर 10 टका लेकर बोला कि मांग क्या मांगता है मुझसे मांग। बोला कि जो 10 टकिया दिए वो तो दे दो हमको। नौजवानों एक बात याद रखना कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ये हदीस में सुना रहा हूं बखील जन्नतो नहीं जाए बखील जन्नतो नहीं जाए। तो
सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो ना, जन्नतोत नी जाबे। पता ये चला जो बखील है वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। सुभान अल्लाह बोले दमाश। एक बादशाह था, बड़ा सखी था। अच्छा, सखी किसको कहते हैं? कि अल्लाह सखी है। अल्लाह मेरा क्या है? बोले, जोर से बोलिए। सखी है, अल्लाह सखी है। और कुर्बान जाइए आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के पास कोई सवाली आता ना, खाली हाथ नहीं लौटता, खाली हाथ नहीं लौटता। वो चाहे वो कोई भी आ जाए, भूखा आ जाए, खाना खा लो, प्यासा आ जाए, पानी पी लो, नंगा आ जाए, कपड़ा पहन लो, हाजतमंद हो, पैसा ले लो, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल मदद करते, ताउन करते और कुर्बान जाओ। कभी कभी ऐसा होता कि ना घर में कुछ है ना पास में कुछ है, लोग आ गए, या रसूलल्लाह मेरी बेटी की शादी है, कुछ ताउन कर देते, मदद कर देते। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बैठो बैठो। बेलाल कहाँ है? बेलाल दौड़ा आता, या रसूलल्लाह आपने मुझे याद किया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बेलाल मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं, ये मेरे पास आया है। ए बेलाल, किसी यहूदी से कर्जा ले लो, कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब इंतजाम हो जाएगा ना, मैं उस कर्जे को अदा कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। हम उस रसूल के उम्मत हैं जो बहुत बड़े सखी थे। अल्लाह भी सखी, अल्लाह के महबूब भी सखी। एक बात याद रखिएगा नौजवानों, सुनो, अगर वो सखी है, अगर कोई सखी है, उसका अमाल कम है, उसका अमाल कम है, यानी कम में नमाज कम है, रोजा कम है, उतना नहीं है, लेकिन सखी है, तो वो अल्लाह का दोस्त है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। अल्लाह का क्या है? वो अल्लाह का दोस्त है। वाल्लाह एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी। इसके अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस, मक्खी चूस, महाचूस। शोहर सखी, बीवी कंजूस। एक मछुआरा ना नदी में जाल डाला, मछली पकड़ा, मछली पकड़ के बादशाह के दरबार में आया, बोला हुजूर ये मछली मैंने दरिया से पकड़ी है, आपके लिए लेके आया हूं। तो बादशाह मछली देखा तो वजीर को बोला कि बहुत अच्छी मछली है, इसको 200 दिरहम इनाम दे दो, दे दो। तो मछली वाला को 200 दिरहम दे दिया। तो उसकी बीवी बखील थी, बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, ये छोटी सी मछली का 200 रुपया कह दिए, उसको वापस कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि अरे अल्लाह के बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज हम वापस कैसे लेंगे, ये शर्म की बात है। तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ये पैसा वापस करने का एक उपाय है। बोला क्या? तो उसकी बीवी बोली कि मछुआरा से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिए नहीं, हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा मछली चाहिए, इसी बात पे कहिए पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, मादा नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी की बात पे। मछली वाला को बोला इधर। मछली वाला आया, बोला हुजूर